अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की उम्मीद ने दुनिया भर के बाजारों में जोश भर दिया और घरेलू मार्केट में भी इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस सेंसेक्स और निफ्टी 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। इंट्राडे में सेंसेक्स में 1100 पॉइंट्स का उछाल आया तो निफ्टी भी 24,000 के पार पहुंच गया। कच्चे तेल के 5% से अधिक फिसलकर $100 के नीचे आने से मार्केट में शानदार रौनक दिखी। ब्रॉडर लेवल पर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप 100 करीब 1% तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेक्टर वाइज आज एफएमसीजी को छोड़ हर सेक्टर का निफ्टी इंडेक्स ग्रीन बंद हुआ है, लेकिन निफ्टी एफएमसीजी में भी गिरावट आधे फीसदी से काफी कम रही। वहीं निफ्टी पीएसयू बैंक करीब 3%, निफ्टी प्राइवेट बैंक 2% से अधिक तो निफ्टी ऑटो भी 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेक्टर वाइज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 6 लाख करोड़ से अधिक बढ़ गया, यानी निवेशकों की दौलत में 6 लाख करोड़ से अधिक का इजाफा हुआ। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें, दिन के आखिर में आज सेंसेक्स 1073.61 पॉइंट्स यानी 1.42% की बढ़त के साथ 76,488.96 और निफ्टी 50 312.40 पॉइंट्स यानी 1.32% की उछाल के साथ 24,031.70 पर बंद हुआ। इंटरडे में आज सेंसेक्स 1,143.72 पॉइंट्स उछलकर 76,559.07 और निफ्टी 50 भी 335.15 पॉइंट्स उछलकर 24,054.45 तक पहुंच गया था। एक कारोबारी दिन पहले यानी 22 मई 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,62,25,226.3 करोड़ था। आज यानी 25 मई 2026 को मार्केट में ये 4,68,77,562.14 करोड़ पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 6,52,341.877 करोड़ बढ़ गई। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें 26 ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी आज बजाज फाइनेंस, एल&टी और एचडीएफसी बैंक में रही। वहीं दूसरी तरफ सबसे अधिक गिरावट आज इन्फोसिस, टीसीएस और एचयूएल में रही। 26 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एंजल वन के इक्विटी टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट राजेश भोसले का कहना है कि निफ्टी अभी 24,000 के लेवल के आसपास संघर्ष कर रहा है, जो 50 डीएमए और एक बेरिश गैप जोन से भी मेल खाता है। जैसे जैसे हम मंथली एक्सपायरी के करीब पहुंच रहे हैं, इन स्ट्राइक्स के आसपास ऑप्शंस के बड़े जमाव को देखते हुए ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर अहम भूमिका निभाती दिखेंगी। हालांकि निफ्टी इंडेक्स ने 23,850 से 23,900 के जोन को पार कर लिया है, जो पिछले कुछ हफ्तों से रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यहाँ ये एक संभावित रेंज ब्रेकआउट का संकेत है। इससे ये संकेत मिलता है कि इंडेक्स शॉर्ट टर्म में 24,000 का स्तर फिर से हासिल कर सकता है और संभवतः 24,500 से 24,600 के दायरे की ओर अपनी बढ़त जारी रख सकता है। दूसरी ओर 23,800 से 23,900 का पिछला रेजिस्टेंस जोन अब तत्काल सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। एसबीआई सिक्योरिटीज में टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च के हेड सुदीप शाह के मुताबिक 23,850 से 23,870 का जोन निफ्टी के लिए एक अहम सपोर्ट का काम करेगा, जबकि रेजिस्टेंस 24,100 से 24,120 की रेंज में है। अगर इंडेक्स 24,120 के ऊपर मजबूती दिखाता है तो इसमें 24,320 की ओर रैली का विस्तार देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर निफ्टी 23,850 के नीचे गिरता है तो अगला सपोर्ट जोन 23,600 और 23,500 के बीच है। एलकेबी सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का ये कहना है कि 20 ईएमए के नीचे कई दिन बिताने के बाद भी निफ्टी ने 20 ईएमए और 50 ईएमए दोनों को फिर से हासिल कर लिया है, जो बाजार सेंटीमेंट में लगातार रिकवरी का एक मजबूत संकेत है। आरएसआई में बुलिश क्रॉसओवर बाजार में पॉजिटिव मोमेंटम को और भी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड के मजबूत बने रहने की संभावना है, जिससे 24,200 और उसमें भी ऊपर जाने की संभावना है। निफ्टी के लिए निचले स्तर पर सपोर्ट 23,800 पर है, जो हाल के दिनों में एक रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर काम कर रहा था। सुदीप शाह का कहना है कि बैंकिंग बेंचमार्क इंडेक्स बैंक निफ्टी पिछले कुछ सत्रों से फ्रंट लाइन इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। सोमवार को उसने अपनी बढ़त को आगे बढ़ाया। इसने आज 2% से ज्यादा की तेजी दिखाई और डेली चार्ट पर एक मजबूत बुलिश कैंडल बनाई है। खास बात यह है कि इंडेक्स अपने 50 डे ईएमए के ऊपर भी बंद हुआ है, जो इसकी बढ़ती गति का संकेत है। आगे चलकर इंडेक्स के अपने पॉजिटिव रुझान को बनाए रख सकता है। शॉर्ट टर्म में इसमें 55,800 का लेवल देखने को मिल सकता है, जिसके बाद 56,300 का स्तर भी मुमकिन है। नीचे की ओर 54,900 से 54,800 का जोन एक अहम सपोर्ट लेवल के तौर पर काम कर सकता है। एलकेबी सिक्योरिटीज में टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुआ का कहना है कि बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हुए कंजेशन ब्रेकआउट दिखाया है। ये इस इंडेक्स में बढ़ती खरीदारी का संकेत है। इंडेक्स अपने 50 डे एसएमए से ऊपर बना हुआ है, जबकि आवरली चार्ट पर ये सभी अहम मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो इसकी बढ़ती गति को दिखाता है। आरएसआई भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है और 50 के निशान से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो
मौजूदा रिकवरी की पॉजिटिव मोमेंटम का संकेत देता है। कुल मिलाकर इसका टेक्निकल सेटअप रिकवरी रैली के जारी रहने का संकेत दे रहा है, जिसमें 54,500 पर सपोर्ट और 55,800 तथा 56,200 के स्तर पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है।